Hello students. Students, we are going to start next phylum and the name of the next phylum is Chordata. इससे पहले जो हमने phylum कंप्लीट करी थी वो थी Hemichordata. That were half chordates, राइट तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं chordates. बेटा सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं. Chorda means the thick string. See, chorda means thick string, okay, and ata means to have. So those have thick string, they are known as chordates, okay, they are known as chordates. और बेटा chordates जो है, that term chordate या chordata was given by scientist Francis Balfour. The name of the scientist is Francis Balfour. He has given the term chordata, right? तो chordates के बेटा अगर मैं आपको पहले मैं बात बताऊं, chordates में हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी chordates में आते हैं. पहले हम बात करेंगे इनके जर्नल फीचर्स की, बाद में डिस्कस करेंगे इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स, राइट तो हम बात करें इसके जर्नल फीचर्स. कॉर्डेट्स के जर्नल फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ हैबिटेट की बात करें बेटा तो हर जगह कॉस्मोपॉलिटन है ये, मतलब हर जगह मिल जाते हैं. बॉडी फॉर्म्स इनकी बहुत वेरिएबल हैं. हम बात करेंगे इसकी सिमेट्री की. द सिमेट्री इज़ बायलेटरल सिमेट्री, सो दे आर हैविंग बायलेटरल सिमेट्री. Another feature is that इनमें germ layers, बेटा they are all triploblastic. What? They are triploblastic, right? और coelom is eucoelomates. They are eucoelomates. Another, they are having notochord. What they are having? नोटोकॉर्ड. व्हाट इज़ दिस नोटोकॉर्ड? बेटा नोटोकॉर्ड ना एक तरह से इलास्टिक सॉलिड रॉड होती है, अनजॉइंटेड सी, जॉइंट्स नहीं होते बीच में, राइट ये नोटोकॉर्ड होती है. और ये नोटोकॉर्ड जो होती है वो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम मन के बोलते हैं या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, राइट इसकी डिस्कशन मैं अभी नहीं करूँगी. इसकी कंप्लीट डिस्कशन की बात मैं करूँगी जब मैं इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स पढ़ाऊँगी. क्लियर? सो नोटोकॉर्ड इज़ डन. उसके बाद है बेटा इसमें जो हम बात करेंगे, इनमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज़ प्रेजेंट, राइट ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ये नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है. क्लियर? सो दैट्स लाइज अबव द नोटोकॉर्ड. ये मैं सारा कुछ अभी कराने वाली हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अनदर इज बेटा इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. गिल स्लिट्स बेटा ये गिल स्लिट्स जो होते हैं ना, ये लाइफ में एम्ब्रियोनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये परसिस्ट भी कर सकते हैं, और ये गिल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. क्योंकि हम पूरी फाइलम कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं तो हम कोई एक पर्टिकुलर डिस्कस नहीं कर सकते चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में आएंगी कि ये भी होगा, फिर गिल स्लिट्स भी हो सकते हैं, परसिस्टेंट ख़त्म भी हो सकते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी हो सकते हैं ओनली, या फिर ये गिल्स जो हैं वो गिल स्लिट्स गिल्स लैमेले से कवर हो जाएंगे और गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट. Another is they are having closed blood vascular system. So they are having closed blood vascular system. Clear? और इनमें पोस्ट एनल टेल होती है, यानी कि एनस या क्लोएका के पीछे. याद है क्लोएका इज़ अ कॉमन टर्म यूज फॉर द ओपनिंग विच इज़ यूज्ड फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म्स और गेमीट्स एंड वेस्ट मटेरियल. सो पोस्ट एनल टेल इज़ प्रेजेंट. ये टेल परसिस्टेंट भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन एक बार ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, राइट. और जो इनका हार्ट होता है, हार्ट वेंट्रल होता है. वेंट्रल मतलब
बेटा आपको पता है ना हमारा डॉर्सल सरफेस वहाँ होता है जो हमारा जहाँ पर हमारी बैकबोन होती है, तो आगे वाले सरफेस पे होता है। हार्ट इज़ वेंट्रल। बाकियों में जो हम इनवर्टिब्रेट्स पढ़ के आए हैं उनमें हार्ट डॉर्सल था, राइट। क्लियर है ये चीज़? तो हम बात कर रहे थे अभी हार्ट की, क्लियर। और मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि इनमें एक और कि जो फूड होता है ना, इनका फूड लैडन ब्लड कम्स फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज़ थ्रू द हिपैटिक पोर्टल वेन। इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। क्या होता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है प्रेजेंट। तो अब ये न्यू टर्म आ गया आपके लिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या चीज़ होता है? हिपैटिक वर्ड बेटा लिवर के लिए आता है। पोर्टल जो लिवर में ना जाकर कहीं और, या फिर ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आगे इंटेस्टाइन में ना जाकर लिवर में चला जाए, पोर्ट हो जाए लिवर में। कैसे? जो फूड लेडन ब्लड होता है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल से आ रहा होता है, वो सीधा लिवर में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? हिपैटिक पोर्टल वेन की हेल्प से, राइट। यानी कि जो ब्लड में फूड प्रेजेंट है और वो कहाँ से आ रहा है? एलिमेंट्री कैनाल ने जो एब्जॉर्ब कर लिया वहाँ से आ रहा है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे जाने की बजाय सीधा कहाँ चला जाएगा? लिवर में। किसके थ्रू जाएगा? हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा, राइट। और जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो होलो होता है, खाली होता है, और उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है, इज़ होलो। और जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल ओनली। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम शो नहीं कर सकते। कॉर्डेट्स एक एक्सेप्शनल केस है, मैं बाद में करवाऊंगी, अभी नहीं। एक ही एक्सेप्शनल केस है बस, लेकिन मोस्टली इनकी रिप्रोडक्शन कैसी है? सेक्शुअल, बिकॉज बॉडी पूरी डिफ्रेंशिएट हो चुकी है। इवन रीजनरेशन भी ये शो नहीं कर सकते, बहुत पुअर होती है बिकॉज डिफ्रेंशिएट हो चुकी बॉडी। रीजनरेशन इज़ पुअर, राइट। अनदर बेटा जो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, बेटा इनकी डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकती है विदाउट एनी लार्वा, और मे बी क्या हो सकती है बेटा? इनडायरेक्ट हो सकती है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे इन कॉर्डेट्स के। बेटा मैंने सिर्फ जनरल फीचर्स करवाए हैं, मैंने अभी इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स कराने हैं। मतलब आप किसको बोलोगे ये कॉर्डेट है, उसमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स होंगे? देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो काफ़ी सारे हैं, है ना, और यूसिलोमेट्स भी काफ़ी हैं। तो किन किन वजहों से आप बोल पाओगे कि ये एनिमल कॉर्डेट में आता है, राइट। और मैं आपको बता दूं, जो मोस्टली कॉर्डेट्स होते हैं ना, उनके पास आरबीसीज होते हैं, और आरबीसीज में हीमोग्लोबिन भी होती है। ये रह गया था दैट मोस्टली कॉर्डेट्स हैव आरबीसीज and that RBCs contain hemoglobin pigment. Is it fine? हाँ जी, क्लियर है ना ये चीज़? ओके अब हम बात करेंगे बेटा इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स की। डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। डायग्नोस्टिक या करेक्टरिस्टिक फीचर भी आप इनको बोल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डायग्नोस्टिक फीचर्स। तो हम करने जा रहे हैं डिस्कस इनको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं ये नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है। बेटा मैं एक हाइपोथेटिकल सी डायग्राम बना रही हूँ कॉर्डेट की। तो अब देखो इसके थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं अभी। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, अब मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ये स्ट्रक्चर, अभी ये वाली
ये जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, दिस वन, ये वाली, राइट, दिस स्ट्रक्चर इज द नोटोकॉर्ड. Clear? This is called as the notochord. So this is the C. मैं इसकी बात कर रही हूँ. अब मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, राइट, वो मैं नोटोकॉर्ड की ही दूंगी. सो नोटोकॉर्ड कैसी है बेटा? काफ़ी इलास्टिक होती है. इट इज़ इलास्टिक इन नेचर और सॉलिड है. देखो कैसे मैंने डार्क करी हुई है, सॉलिड है. स्केलेटल रॉड है. और कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो ये डॉर्सल सरफेस हो गया ना, ये ऊपर वाला, ये वेंट्रल सरफेस हो गया नीचे वाला, राइट. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द डॉर्सल साइड, राइट, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड बिटवीन. अब देखो कहाँ है, अगर मैं बोलूँ इट इज़ प्रेजेंट अबव द एलिमेंट्री कैनाल, बेटा ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है. क्लियर? एंड दिस इज़ अ स्टमक, या मैं पूरी को ही लिख देती हूँ, इट इज़ एलिमेंट्री कैनाल. एंड दिस वन इज़ एनस, माउथ, एनस, ये कंप्लीट मैंने एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ करी हुई है. सो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऊपर वाली साइड. सो इट इज़ डॉर्सल, राइट. और बेटा इसमें होता क्या है? इसमें होते हैं लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स. सेल्स हैं लेकिन वैक्यूल्स वाले, राइट. तो अगर ये सपोज सेल्स हों, वैक्यूलेटेड सेल्स हो, बड़े बड़े वैक्यूल्स हों बीच में, लेकिन इनके आसपास कनेक्टिव टिश्यू की शीद हो. अब ये मैं शीद बना रही हूँ इसके आसपास, शीद ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड इट. सो दीज आर कवर्ड बाय वन लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स आर कवर्ड बाय, दे आर कवर्ड बाय one or two sheaths of connective tissue. मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, of connective tissue. So is it clear? हाँ जी बच्चों, ये बात क्लियर हुई ना? तो हम कंटिन्यू कर रहे थे अभी यही. तो मैं बता रही थी कि ये जो नोटोकॉर्ड होती है ना, ये या तो पूरी लाइफ टाइम में भी रह सकती है, राइट. जैसे एक सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, उसमें, या कुछ फिशेस में, या बेटा ये पार्शली या फुली रिप्लेस हो सकती है विद बैकबोन और द वर्टिबल कॉलम. मतलब नोटोकॉर्ड इज आइदर परसिस्टेंट, या तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, कई ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ही रहेगी, चेंज नहीं होएगी, और partially or fully replaced by vertebral column. Is it clear? Now बेटा ये था एक फीचर इनका. अब हम बात करेंगे सेकंड फीचर की. सेकंड फीचर इज द डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. तो देखो अब मैं ड्रॉ करूँगी डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. देखो अब आपको ध्यान देना है नोटोकॉर्ड के ऊपर, मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी. ये देखो ये देखो, ये जो मैंने अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है ना, होलो सी, खाली सी, ये पूरी, ये दिस वन इज द नर्व कॉर्ड, राइट. सो हम बात कर रहे थे डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ट्यूब लाइक है. तो देखो ये किसके ऊपर है? इट लाइज अबव द, देखो किसके अबव है? नोटोकॉर्ड के ऊपर है. इट लाइज अबव नोटोकॉर्ड. होलो है ना, देखो होलो है, खाली है बीच में से, ये देखो, रनिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. क्लियर? इट इज़ होलो. और दूसरी बात बेटा, ये पूरी लाइफ टाइम में कई बारी कुछ कॉर्डेट्स में परसिस्ट रहती है, ऐसे ही पड़ी रहती है, बट कईयों में ये मेच्योरिटी से पहले ही डीजनरेट हो जाती है.
right? So sometimes it persists, but in some chordates it degenerates before मैच्योरिटी, ये डीजनरेट हो जाती है. मैं आपको बता दूं, इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है ना, ये पोस्टीरियर एंड, दैट इज़ कन्वर्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, राइट. और स्पाइनल कॉर्ड किसके प्रोटेक्शन में होती है? बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, और वो किसने बनाना है? इस नोटोकॉर्ड ने. क्लियर? सो posterior end of this nerve cord forms spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड बेटा एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे ब्रेन का हाइंड पार्ट जो होता है नीचे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपने सुना होगा 10th क्लास में, उससे एक्सटेंड होती है. क्लियर? नाउ थर्ड है गिल क्लेफ्ट्स बोल दो चाहे, या इनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोल सकते हैं हम. फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो देखो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? फैरिंग्स के ऊपर. तो मैं ड्रॉ करने वाली हूँ फैरिंग्स के ऊपर फेरेंजियल गिल स्लिट्स. देखो, सी, सपोज इफ दिस इज़ अ फैरिंग्स, ये रहे फेरेंजियल गिल स्लिट्स. सो दीज आर फेरेंजियल गिल स्लिट्स. क्लियर? सी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे अभी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट्स की. तो बेटा ये कैसी है? ये पेयर्ड ओपनिंग्स होती हैं. देखो मैंने ये इधर वाली साइड बनाई है ना, तो उधर वाली साइड भी होंगी, पिछली साइड पे. दे आर पेयर्ड ओपनिंग्स, और ये फैरिंग्स को बाहर तक ओपन कराती हैं, क्योंकि फैरिंग्स इनके थ्रू कम्युनिकेट करती है विद द एक्सटीरियर. सो दे आर पेयर्ड ओपनिंग्स. They are paired openings and leads pharynx to the exterior or help in the communication of pharynx with the exterior. और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो गिल क्लेफ्ट्स होती हैं या फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, ये सभी कॉर्डेट्स में अपीयर होती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब डेवलप हो रहे थे सभी में होंगी. So they develop in all chordates. बट जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना बेटा, एक्वाटिक एनिमल्स में ये जो गिल क्लेफ्ट्स होते हैं ना, दे आर कवर्ड बाय लैमेले. तो देखो अगर ये गिल क्लेफ्ट्स हैं, दे आर कवर्ड बाय लैमेले, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गिल्स. सो दे डिवेल्प इन ऑल द कॉर्डेट्स, बट इन द एक्वाटिक एनिमल्स दे आर कवर्ड बाय लैमेले. वैस्कुलर लैमेले मतलब रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज. जो लैमेले होते हैं ये वैस्कुलर होते हैं, इनके पास ब्लड सप्लाई होती है, राइट. एंड दे फॉर्म गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. तो ये बन जाएंगी गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. सो इज इट क्लियर? हम बात कर रहे हैं अभी गिल स्लिट्स की. तो बेटा अब टेरेस्ट्रियल फॉर्म में क्या होगा? देखो उनमें तो ये कन्वर्ट हो गए गिल्स में, लेकिन जो लैंड पे रहते हैं उनमें बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं ना, उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में ये जो गिल स्लिट्स होती हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही आएंगी. जैसे ही इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा, राइट, अर्ली डेवलपमेंट जैसे होती है एम्ब्रियो की, उसमें आएंगे, लेकिन ये डिसअपियर हो जाते हैं अडल्ट लाइफ में. So, in terrestrial organisms, they appear during early embryonic development. And disappear before adult life. क्लियर? लास्ट पॉइंट जो इसका डायग्नोस्टिक फीचर का हम करेंगे, दैट इज़ अ पोस्ट एनल टेल. पोस्ट एनल टेल, राइट. बेटा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स का, बियॉन्ड द एनस लगा लो चाहे बियॉन्ड द क्लोइका लगा लो. मैंने बताया था क्लोइका क्या होता है, अभी इसी वीडियो में बताया है,
राइट। उसके पीछे पोस्ट एनल टेल होती है, ये देखो, ये रही टेल, दिस इज़ अ पोस्ट एनल टेल, राइट। सो अगर टेल है, वो टेल क्यों आई है? बिकॉज ऑफ द एक्वाटिक हैबिटेट ऑफ द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। जो प्रिमिटिव अभी नए नए जो कॉर्डेट्स बने थे उनका एक्वाटिक हैबिटेट था, इसलिए टेल थी। अदरवाइज टेल कैसा ऑर्गन होता है? टेल इज फ्लेक्सिबल, मस्कुलर and organ of locomotion in water and help in locomotion in water, right। adult में ये modify हो सकती है या reduce हो सकती है, clear। so this is present behind the anus or cloaca, right। और ये पोस्ट एनल टेल आना इज़ बिकॉज ऑफ द एक्वाटिक हैबिटेट ऑफ प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। तो इसी के साथ कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स और कॉर्डेट्स के डायग्नोस्टिक फीचर्स लगा लो, चाहे आप करेक्टरिस्टिक्स बोल दो, एक ही बात है, वो ख़त्म, राइट। अब इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में।